के पराग के कणों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। आज दिन भर देश के परिवारों में जिस खबर की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है शहद में मिलावट पर आई ताजा रिपोर्ट। भारत के एक एनजीओ जिसका नाम है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट से शहद में मिलावट पर 4 बड़ी बातें सामने आई हैं और आज दिन भर इसी रिपोर्ट की चर्चा देश के घरों में परिवारों में हो रही है। 4 बड़ी बातें जो इस रिपोर्ट में शामिल हैं वो क्या है? पहली बड़ी बात, बाजार में मिलने वाला 80% शहद मिलावटी है। दूसरी बड़ी बात, भारत के कई बड़े शहद बनाने वाले ब्रांड्स के शहद में चीनी की मिलावट पाई गई है शहद के नाम पर। तीसरी बड़ी बात, भारत की लैब्स इस मिलावट का पता नहीं लगा पाई। चौथी बात, जर्मनी की एक लैब में NMR टेस्ट से भारतीय शहद में ये मिलावट पकड़ी गई है। हमें मिला है क्लियर एविडेंस कि अडल्टरेशन हो रहा है और अडल्टरेशन ऐसे सिरप से हो रहा है कि आपकी जो जांच है जिसमें आप C3, C4 शुगर देखते हैं उसमें वो जांच में निकलेगा नहीं। इसीलिए जब हमारे हाथ में एविडेंस है उस एविडेंस के भरोसे हम कह रहे हैं कि सरकार को कुछ हद तक NMR टेस्टिंग करनी पड़ेगी CSE की तरह से जैसे हमने कराई। आप मैंडेटरी मत करिए मगर आप सैंपल उठाइए और उसकी NMR टेस्टिंग करिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी यानी FSSAI के मुताबिक किसी भी शहद को शुद्ध होने के लिए उसे कम से कम 50 टेस्ट पर खरा उतरना होता है। जब ये 50 परीक्षाएं ये टेस्ट पार कर लेता है तब माना जाता है कि ये शहद असली है और शुद्ध है। हालांकि इसके बाद भी बाजार में मिलने वाला ज्यादातर शहद शुद्ध नहीं होता। शहद में मिलावट के मुद्दे पर FSSAI का कहना है कि शहद में किसी भी मिलावट की पहचान करने में उनकी टेस्टिंग तकनीक सक्षम है। वहीं NMR यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट की कीमत बहुत ज्यादा है जिसका असर शहद की कीमतों पर भी पड़ सकता है। हालांकि FSSAI ने कहा है कि CSE से उनके जांच किए गए सैंपल्स मंगा लिए गए हैं और इन सैंपल्स की दोबारा जांच करके आगे का फैसला किया जाएगा। इस समय दुनिया के लगभग 780 करोड़ लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हर देश के लोग यही चाहते हैं कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। आप भी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीकों के दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे होंगे, सप्लीमेंट्स प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे और इनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोडक्ट है शहद। आजकल बहुत सारे लोग सुबह उठते ही गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीते हैं। हो सकता है आप भी पीते होंगे और आप सबका यही मानना है कि ऐसा करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और बहुत सारे लोग तो इसलिए भी करते हैं कि वो ऐसा मानते हैं कि इससे उनका वजन घटेगा, इससे वो फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और कोरोना वायरस के संक्रमण से भी बच पाएंगे। कोविड इन्फेक्शन से बचने के लिए और कोरोना संक्रमण से ठीक होने के लिए आजकल काढ़ा भी बहुत पिया जा रहा है। घर घर में लोग काढ़ा पी रहे हैं और इस काढ़े में भी शहद का ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में मिलावटी शहद का इस्तेमाल आपको कोरोना संक्रमण से बचाने के बदले और बीमार बना सकता है। आप जानकर हैरान होंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा मिलावट शहद में ही होती है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में ही मिलावट हो रही है, दुनिया भर में शहद में मिलावट होती है। संभव है कि आपके डॉक्टर ने भी आपको शहद का इस्तेमाल करने की सलाह दी होगी। हालांकि आपके पास मौजूद शहद के शुद्ध होने की संभावना काफी कम है और इससे आपका वजन कम होने के बदले बढ़ भी सकता है। ये आम आदमी के साथ सबसे बड़ा घोटाला होगा अगर ये रिपोर्ट सही है तो। इसलिए आज से ऐसी कंपनियों और व्यापारियों को हम मधु माफिया का नाम दे रहे हैं जो नकली शहद आपको बेचते हैं। शहद में मिलावट पर इस रिपोर्ट के बाद भारत में शहद बेचने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी सफाई भी दी है। पहली बात तो यह है कि इस रिपोर्ट में जिन कंपनियों का नाम दिया गया उसमें शहद बनाने वाली लगभग तमाम सारी बड़ी कंपनियां हैं। उनके बारे में कहा गया है कि उनके प्रोडक्ट में कमी है, लेकिन शहद बनाने वाली भारतीय कंपनियां जो हैं उन्होंने कहा है कि उनका शहद 100% शुद्ध और स्वदेशी है। भारतीय कंपनियां चीन से शहद या शुगर सिरप नहीं खरीदती और ये शहद भारतीय मधुमक्खी पालकों से ही खरीदा जाता है। इसे भारतीय शहद उद्योग और निर्माताओं को बदनाम करने की साजिश बताया गया है ताकि प्रोसेस्ड हनी को हमारे देश में बढ़ावा दिया जा सके और ऐसा
ऐसा करके जर्मन टेक्नोलॉजी और मशीनों को प्रमोट किया जा रहा है जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में है। यानी ये एक बिजनेस राइवलरी का भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, ये बिजनेस राइवलरी का एक विषय भी हो सकता है। शहद में मिलावट के पीछे साधारण सा गणित है, पहले आप ये समझ लीजिए। आप ये गणित समझ जाएंगे तो मिलावट की वजह भी आप समझ पाएंगे। शहद कारोबारी मधुमक्खी पालकों से शुद्ध शहद 100 रुपए प्रति किलो से लेकर 1000 रुपए प्रति किलो तक खरीद सकते हैं। ये कीमत क्वालिटी के हिसाब से तय होती है, जबकि शुगर सिरप केवल 40 रुपए प्रति किलो के भाव पर मिल जाता है। यानी शुगर सिरप बहुत सस्ता होता है। अब आप सोचिए, रिटेल मार्केट में आपको शहद 200 से 400 रुपए प्रति किलो की औसत कीमत पर मिलता है। शहद की प्रोसेसिंग, पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन यानी सारी लागत लगाने के बाद भी आपको वो शहद 200 रुपए किलो में मिल रहा है, जिसकी रॉ मटेरियल की कीमत ही 100 रुपए से शुरू होती है। भारत में मिलावटी शहद बेचने वालों को चीन से भी मदद मिलती है, यानी आपके शहद में चीन की घुसपैठ भी हो चुकी है और इसके जो प्रमाण है वो हम आपको अब दिखाते हैं। चीन की वेबसाइट्स पर गारंटी के साथ ऐसा शुगर सिरप बेचा जा रहा है जो टेस्ट प्रूफ होता है, यानी शहद में इस शुगर सिरप की मिलावट को पकड़ना किसी भी मशीन के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। इस समय भी चीन की कई बड़ी कंपनियां ऐसा टेस्ट प्रूफ शुगर सिरप वेबसाइट्स पर बेच रही हैं। शहद में मिलावट करने वाले मधु माफिया अक्सर इसे पकड़ने की कोशिश करने वालों से 2 कदम आगे ही रहते हैं। भारत सरकार को भी इसकी जानकारी है और वो जब भी कोई नई गाइडलाइंस लाती है तो ये जो माफिया है ये इन गाइडलाइंस से बचने के लिए कोई नया शुगर सिरप लेकर आ जाते हैं। यानी हर बार एक ऐसा शुगर सिरप इस शहद में मिला दिया जाता है जो कि टेस्ट करने वाली मशीनों की पकड़ में नहीं आता, इसलिए ये सारे शहद पास होते चले जाते हैं। ये जिम्मेदारी FSSAI की होती है कि वो देखे कि बाजार में कोई भी खाने पीने का जो प्रोडक्ट है वो हो, गुणवत्ता के मामले में सही हो, वो शुद्ध हो। शहद को जांचने की जिम्मेदारी भी उसकी है, लेकिन उसकी मशीनें इस मिलावट को पकड़ नहीं पाई। अब जो ये रिपोर्ट है वो ये कहती है कि मशीनें इस मिलावट को पकड़ नहीं पाई क्योंकि जो शुगर सिरप इसमें मिलाया गया था वो इस बात की गारंटी देता है कि मशीन उसे पकड़ नहीं सकती और वो चीन से लाया गया है। शहद बनाने वाली कंपनियां ये कहती हैं कि मिलावट थी ही नहीं, इसलिए ये मशीन नहीं पकड़ पाई। दिलचस्प बात यह है कि चीन दुनिया में सबसे ज्यादा शहद का निर्यात करता है, हालांकि इसके मिलावटी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। वर्ष 2006 तक शहद में मिलावट इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। इसके बाद